ನಮ್ಮ ಚಾಣಕ್ಯ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ डायनासोर वापस आ सकते हैं, अब कांग्रेस नहीं आएगी। कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है। वो हमारी गांधीनगर लोकसभा में तो दिखते ही नहीं है, गुजरात में भी नहीं दिखेगा। आप पूरे कलोल घूमो, एक बैनर, एक उनका खेस, एक कार्यकर्ता दिखा दो। चोर तो राहुल गांधी, हमारा नेता तो चौकीदार है। हमारा नेता तो घर में जाके मारता है सबको, ऐसा नेता है हमारा। हमारा नेता अमित भाई केंद्रीय मिनिस्टर है, हर 3 महीने में कलोल आते हैं, लोग को मिलते हैं। अमित शाह तड़ीपार है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। आतंकवादी का एनकाउंटर किया था। 4 देश का मिला के बजट होता है, उतना तो उसने कौभांड किया है। ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೆಲೋ ಹಿಂದೂ. ನಾನು ಸೈಯದ್ ಹಿದಾಯತ್. ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಚಾಣಕ್ಯ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜೋಡೆತ್ತುಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಕನಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ 5ನೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿದೆ, 5th ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ನಮ್ಮದು. ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಅವರದ್ದೇ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನಾಡು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನರೇಂದ್ರ ದಾಮೋದರ ದಾಸ್ ಮೋದಿ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ನಾಡು ಗುಜರಾತ್. ಗುಜರಾತ್ ಅಂದರೆ ಗುಜರಾತ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಜನರನ್ನ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಪರ ಅಲೆ ಹೇಗಿದೆ ಗಾಂಧಿನಗರದ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಜನರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅಚ್ಚಾ, जय श्री राम, कैसे हो? जय श्री राम। बहुत बढ़िया। ये हुई ना बात. ओके, अमित शाह भाई ने यहाँ पे अच्छा काम किया है. काम यानी आप ऐसा समझिए हाँ. कि हमारे सुख दुख में वो खड़े रहे हैं, यहाँ के हर गरीब के दुख में वो खड़े रहे। कोरोना काल में सबको घर घर करियाने की किट हम कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर भी भिजवाइए कि किसी भी कोने में उनकी ऐसी सूचना थी, किसी भी कोने में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। सबके लिए पूरी सब उसमें दाल चावल मसाला सब तेल सब मिला के वो भिजवाते थे सबके लिए। ओके. और उस सैनिटाइजर भी अनाज भिजवाते थे, सैनिटाइजर भिजवाते थे। साथों साथ वो देखते थे कि भाई देश में तो वो देखते ही थे, यहाँ पर भी वो देखते थे कि कहीं कोई मरीजों को दिक्कत नहीं हो रही है, ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं हो रही है। वो सब वो फॉलोअप लेते रहते थे हमारी लोकसभा में भी और हमारी कलोल विधानसभा में भी। वो स्पेशली हमारे हेल्थ के लोगों को, हमारे यहाँ के लोकल नेताओं को, सबको कॉल करके वो बोलते थे कि भाई कुछ भी दिक्कत हो तो आप बताओ। जैसे घर का परिवार एक जो मुखिया होता है, वो जैसे घर के सब लोगों का ख्याल रखते हैं, वैसे अमित भाई शाह हमारे कलोल विधानसभा के लोगों का ख्याल रखते हैं। ओके. लोग कहते थे 370 हटा के दिखाओ. ठीक है, हटा दिया. मुस्लिम कैंडिडेट बनाओ, बना दिया. और क्या बाकी बचा है? कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। 370 तो हमारा पहले से हमारे मैनिफेस्टो में ही था। करेक्ट. हमारे नेताओं ने पहले भी बोला हुआ था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, पंडित दीनदयाल जी ने, कि जब हम पूर्ण बहुमत में आएंगे तब 370 को हटा के फेंकेंगे। और हमारे नेता माननीय नरेंद्र भाई और दृढ़ संकल्प भी हमारे अमित भाई ने उसको संसद में पार लाके उसको उखाड़ फेंका। वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। ओके. थोड़े लोग बोलते हैं अमित शाह जी के बारे में कि अमित शाह तड़ीपार है, वो कुछ नहीं कर पाएगा. ऐसे लोगों को क्या बोलोगे आप? नहीं, तड़ी पर क्या, कोई ऐसा केस नहीं है उनके बारे में, नहीं भ्रष्टाचार के, वो तो एनकाउंटर का केस था, आतंकवादी का एनकाउंटर किया था। वो तो हमारे नेता माननीय अमित भाई और मोदी जी को फंसाने के लिए कांग्रेस की साजिश थी। जो अभी बोल रहे हैं ना कि एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो हमने नहीं, उन्होंने किया था उस वक्त हमारे नेता को पकड़ के गलत केस में। तड़ीपार वो नहीं है, हमारे नेता तड़ीपार नहीं है, हमारे नेता भ्रष्टाचारी नहीं है, उनके नेता भ्रष्टाचारी है। इसीलिए अभी सीबीआई और ईडी उन पर कार्यवाही करती है। हमारे नेता तो निर्दोष, एक आतंकवादी का एनकाउंटर हुआ था, उस केस में उनको पकड़ा था और उसमें वो निर्दोष थे और आज निर्दोष होके बाहर आ भी गए थे उस वक्त। करेक्ट. ओके. आप क्या कहेंगे सर? क्या कहूँ कितने सर, लीड में जीतेंगे अमित शाह जी इस बार? 11 लाख की लीड तो सही है, ऊपर जो आवे हो देखा जाएगा, लेकिन 11 लाख की लीड कहीं नहीं गई लोकसभा में। और पूरे भारत में हम 400 सीट लाएंगे और लाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा, कितना गर्व होता है. अमित शाह जी इस मिट्टी से निकले हुए एक बेटा है. मतलब देश भर में आज अमित शाह जी का ही हवा चल रहा है. हमको इतना गर्व है, जैसे
मेरे पिता पे मुझ पे गर्व है, इतना हमको उनके पे गर्व है, क्योंकि हमारे देश के ये और हमारी ये मिट्टी के अभी वो देश के गृह मंत्री है, तो हमको गर्व तो इतना होगा ही कि हमारे गुजरात में, वो भी गांधीनगर में, और हमारी लोकसभा में वो आज वो गृह मंत्री है, तो हमको गर्व तो होगा ही होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है भाई। ओके, कांग्रेस का ट्रेंड नहीं है क्या यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्यों? नहीं है। हाँ बीजेपी है हाँ हाँ। पहले से ही। अच्छा, कांग्रेस को कितना वर्ष लगेगा यहाँ पे ट्रेंड बनाने के लिए? वो तो अभी मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरा लड़का बूढ़ा हो जाएगा। मैं बोल दूं, एक समय ऐसा आएगा कि डायनासोर वापस आ सकते हैं, अब कांग्रेस नहीं आएगी। वाह भाई। आप बोलो। डायनासोर वापस आ सकते, कांग्रेस नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि वो लोग मुद्दे की राजनीति नहीं है, उनका संगठन नहीं है। उन्होंने कभी, जैसे मोदी साहब ने काम किया, सबका साथ सबका विकास, सबके लिए योजना बना रहे, सबके लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है, करेक्ट। वो उसमें खत्म हो गई है, तुष्टीकरण की राजनीति में। जब भाजपा ने सबका साथ सबका विकास की राजनीति करी है, हम 2 सीट पे थे, 2019 में हम 303 तक पहुंचे और आज 370 पार करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा कार्यकर्ता, हमारे लोग पब्लिक में जाते हैं। हमारा नेता अमित भाई केंद्रीय मिनिस्टर है, हर 3 महीने में कलोल आते हैं, लोग को मिलते हैं, ओके। उनके हमारे कार्यकर्ताओं को मिलते हैं, उनको सुनते हैं, बोलते हैं क्या काम है लाओ। हम एक काम लेके जाते हैं, ये हो जाएगा, बोलते हैं और 2 लेके आओ। सिर्फ बोलना पड़ता है कि सर एक काम बोलते हो और 2 लेके आते हैं, बोलते हैं और 2 लेके आओ, कर देते हैं। सिर्फ बोलना ही पड़ता है, साहब ये काम है, एक लेके जाते हैं, भाई क्या और लेके आओ, जितना काम है लेके आओ। पब्लिक के काम करते हैं, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता पब्लिक में जाते हैं। आज कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता आपको कहीं नहीं दिखेगा, पूरे गुजरात में नहीं दिखेगा। हमारी गांधीनगर लोकसभा में तो दिखते ही नहीं है, गुजरात में भी नहीं दिखेगा। आप पूरे कलोल घूमो, एक बैनर, एक उनका खेस, एक कार्यकर्ता दिखा दो। उनका नेता आप कांग्रेस ढूंढ का। के लाओ, उनका नेता आप ढूंढ के लाओ। ओके, उनका कार्यकर्ता नहीं है, नेता नहीं है, उनकी वो कोई खुद नीति नहीं ढूंढ है। रहे, मैं क्या ढूंढूं बोलो? वो खुद अभी खड़े नहीं रहे। राहुल जी, सोनिया जी, उनका भी अभी प्रॉब्लम चल रहा है कि वो खड़े रहे नहीं खड़े रहे, अभी वो कंफर्म नहीं कर रहे, तो हमारी क्या बात करें। यहाँ पे तो कलोल में तो बीजेपी है। बीजेपी यहाँ इलेक्शन लड़ रही है, कोई सामने वाला है ही नहीं। कुछ काम नहीं किया तो कहाँ से वोट अभी आप मांगेंगे? कोई एरिया में जाओगे और आप पूछोगे कि कांग्रेस का उम्मीदवार कौन है, नाम नहीं पता उसको, अच्छा, नाम नहीं पता कि उम्मीदवार कौन है, तो बाद में वोटिंग की बात ही नहीं रही। अगर आप कैंडिडेट खड़े कर देते हो, लेकिन कैंडिडेट ने कुछ काम किया हो नहीं किया हो, तो मालूम पड़ेगा जनता को, पहचानना पड़ेगा ना। भाजपा के पास नेता है, नियत है और नेतृत्व है, ये तीनों का त्रिवेणी संगम है। इसलिए भाजपा का आना कोई बेमिसाली है यार, भाजपा निश्चित ही आने वाली है। ओके। अच्छा, ये लोग मोदी जी को चोर बोलते हैं, सुना था राहुल गांधी ने क्या कहा था आपने? वो मोदी जी को चोर बोल रहे, और यहाँ की जनता और पूरे देश की जनता जान चुकी है कि चोर कौन है, कितने कौभांड किया है, और कितने बड़े बड़े कौभांड किया है। जो 4 देश का मिला के बजट होता है, उतना तो उसने कौभांड किया है बराबर। तो चोर कौन है वो जनता जानती है, और हमको बताने की कोई जरूरत नहीं है, जनता बखूबी जानती है। हाँ बोलिए। चोर तो राहुल गांधी, हमारा नेता तो चौकीदार है, जो राहुल गांधी जैसा नहीं करता कि यहाँ के बैठ के देश का सौदा कर लेते हैं वो लोग। हमारा नेता तो घर में घुस के मारता है, और हमारा तो चौकीदार है जो वो सर्जिकल स्ट्राइक करता है, एयर स्ट्राइक करता है। उसके जैसे नहीं कि जब 26/11 का हमला हुआ तो मनमोहन सिंह जी ऐसा भी नहीं बोला था कि पाकिस्तान ने हमला करवाया, ऐसा नहीं बोल सकते थे। हमारा नेता तो घर में जाके मारता है सबको, ऐसा नेता है हमारा। ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳೋದರ ಅರ್ಥ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಇವತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಘುಸೇಗಾ ಅವ್ರು ಘುಸ್ಕೆ ಮಾರೇಗಾ ಬಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಓಕೆ, अच्छा कौन जीतेगा आपके यहाँ पे? भाजपा। भाजपा। क्यों भाजपा? भाजपा ने बहुत सारा काम किया है क्या यार। काम किया है? हमारे लिए तो यहाँ पर बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे उसको सॉल्व किए, बहुत सारे जो अभी देखो, आप देखो हमारे वहाँ पर रोड रास्ते बहुत अच्छे बने हुए। ओके, पहले नहीं थे? नहीं, पहले थे लेकिन उतने ज्यादा नहीं जितने अभी है। हाँ हाँ, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद गुजरात बदल गया है? हाँ बदला है ना, क्यों नहीं बदला है। अभी रोड रास्ते देखो आप कितने बहुत अच्छे हैं। ओके मेरे को वहाँ ही दिखा दिया, डेवलपमेंट वहाँ ही है। ओके, डन। आप बोलिए सर, कौन जीतेगा? भाजपा ही सर। भाजपा ही? हाँ सर। अरे कांग्रेस नहीं जीतेगा नहीं यार। सर। क्यों? क्योंकि जब का कांग्रेस का जब के शासन था, तब हमारी आर्मी पे जो भी अटैक होते थे,
तब आर्मी वाले क्या कोई भी फायरिंग की परमिशन लेनी हो तो डायरेक्ट ऊपर कॉल करने को पड़ता था। लेकिन अभी मेरा दोस्त है, मेरे बातचीत चलते हैं कि आतंकवादियों का फायरिंग होता है तो क्या आपका आंसर क्या होता है, तो वो कहते हैं कि कुछ आंसर नहीं होता, वो फायरिंग करते हैं, हम डायरेक्ट फायरिंग करते हैं, हमें कोई परमिशन नहीं है, जितना चाहे उतना राउंड छूट देते हैं हम। हाँ सर, बिल्कुल वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है हमारे देश के लिए। हाँ सर। ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಇದ್ದಾರೆ अच्छा सर कौन जीतेगा यहाँ पे अमित शाह। अमित शाह क्यों अमित शाह ने देश के लिए कितना काम किया है। क्या क्या किया है 370 की कलम दूर, हाँ, राम मंदिर बनाया, फिर क्या चाहिए। बेकारी कम कर दी, रोजगारी ज्यादा बढ़ा दी, अच्छा किसानों को पैसा दिया, इससे ज्यादा क्या चाहिए। ओके और देश समृद्ध होएगा, वर्ल्ड में तीसरे नंबर की महासत्ता बनाएगा अमित शाह, तो वही जीतेगा 11 लाख वोट से। 11 लाख 11 लाख हाँ फिक्स, इससे ज्यादा कम नहीं, प्लस। ओके हाँ सर बोलिए क्या नाम है आपका। हम विकास की यात्रा में शामिल है। हाँ अमित शाह की टीम में हमें शामिल है। हाँ बराबर। नरेंद्र मोदी साहब की यात्रा हाँ ठीक है कलोलना तमाम मुस्लिम समाज, हाँ बोलिए बोलिए गुजराती में बोलिए। कलोल के सभी मुस्लिम समाज नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो इलेक्शन का चढ़वड़ चल रहा है, इसके अंदर तमाम मुस्लिम समाज उनके हिसाब से वो वोट का बहिष्कार करेंगे और नरेंद्र मोदी के लिए और अमित शाह के लिए 25,000 वोटिंग डालने का बंद करने का कार्यक्रम कलोल के अंदर अमित शाह को सपोर्ट करेंगे। ಓ ಸೂಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕೂಡ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। आप बोलिए सर कौन जीतेगा। जीतने में किसी को कोई शंका का स्थान ही नहीं है। हाँ भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर 400 से ज्यादा सीट ला रही है। ओके पूरे देश के अंदर अभी एक ही वातावरण हुआ है कि जहां भी जाओ माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने जो कार्य किया है, जो 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है और विकास की गाथा अभी पूरे विश्व के अंदर जो नामांकित हुई है वो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के कारण हुई है। और हमारे यहाँ के माननीय सांसद सभ्य श्री देश के गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित भाई शाह ने जो पिछले 5 साल के अंदर जो काम किए, जो कलोल की जनता ही नहीं लेकिन पूरे गांधीनगर लोकसभा की जनता के अंदर एक ही चर्चा का विषय है कि भाई पूरे विश्व के अंदर अभी जो 370 की बात हो रही थी कि जब कांग्रेस बोल रही थी, बाकी इंडी गठबंधन के जो पक्ष बोल रहे थे कि जो 370 हटेगा तो पूरे देश के अंदर खून की नदियां बहेगी, लेकिन 370 हटा के उखाड़ के फेंक दिया है हमारे माननीय सांसद श्री ने। और वहाँ पे नहीं लेकिन पूरे देश के अंदर कहीं पे भी विरोध की भी कोई बात नहीं हुई है। ऐसे सांसद जो देश के अंदर हुए और पूरे देश के अंदर सबसे अव्वल कक्षा के सांसद के अंदर जो बात करनी जाए तो माननीय नरेंद्र भाई मोदी के बाद माननीय अमित भाई शाह की बात हो रही है। चाहे कोरोना का काल हो, चाहे कलोल के अंदर कोलेरा का विषय हुआ हो, कहाँ पे भी कुछ भी हेल्थ के बारे में पूरे लोकसभा के पब्लिक के लिए जो काम करने की बात हुई हो, ऑक्सीजन प्लांट से लेके राशन किट तक पहुंचाने की बात हुई हो, तो उसके अंदर माननीय अमित भाई शाह ने जो कार्य करके बताया है वो पूरे देश के अंदर अभी एक सबसे फर्स्ट नंबर के सांसद की ओर पूरे देश के अंदर नाम हुआ है उनका। और आगे भी हम सबको उनको 11 लाख से ज्यादा वोट से जिताने की अब तक 5 साल उनकी जिम्मेदारी थी कि लोकसभा क्षेत्र के अंदर काम करने की। अभी हम सब की जिम्मेदारी है कि 11 लाख से ज्यादा वोट से जिताने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है और हम 11,11,1100 वोट से उनको जिता के रहेंगे। ये 11-11 क्या मतलब, क्या मैजिक है 11 में? ये 11 का मैजिक वो है कि अभी पूरे 7 विधानसभा क्षेत्र है जो गांधीनगर लोकसभा के अंदर है, वो 7 विधानसभा में आदरणीय अमित भाई शाह के जीतने के बाद 7 विधानसभा माननीय अमित भाई शाह के कार्य से प्रभावित होके यहाँ की पब्लिक ने, यहाँ की जन ने 7 विधानसभा जिता के दी है। पहले जब अमित भाई शाह पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े और जीते तब 5.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे। जब 5.5 लाख वोटों से जीते तब उनके क्षेत्र के अंदर
5 ही विधानसभा के अंदर कमल का फूल खिला था। आदरणीय अमित भाई शाह जब जीत के आए तो 7 विधानसभा के अंदर कमल का फूल खिला है और अभी 7 के 7 विधानसभा क्षेत्र ने और 7 के 7 विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने और जनता जनार्दन ने एक चीज नक्की की है कि हम माननीय अमित भाई शाह को पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा मतों से जिताने वाली ये लोकसभा क्षेत्र बनाने जा रहे हैं। इसलिए 11,11,1100 वोटों से हम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार माननीय अमित भाई शाह को जीता के रहेंगे। और इतना ही नहीं है, जब तक अमित भाई शाह जो गांधीनगर लोकसभा का जो क्षेत्र है और उसके अंदर पब्लिक की जो जिम्मेदारी जो उनके कंधों पे उन्होंने लेके रखी है, तो आज हमारी भी जिम्मेदारी है कि माननीय अमित भाई शाह को 11 लाख से ज्यादा मतों से जिताने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है और वो हम जिता के रहेंगे। ಅಮೇಜಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, 11,11,111 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಕಲೋಲ್ನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ದೇಗುಲ ಇದೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಸ್ತೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವೈಟ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಥರನೇ ಗುಜರಾತ್ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಕಾಸವಾಗಿದೆ ಗುಜರಾತ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಹೆಲೋ ಹಿಂದೂ. ನಾನು ಸೈಯದ್ ಹಿದಾಯತ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಲೋಲ್ನಿಂದ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ದಯಾನಂದ್ ಜೊತೆ ಗುಜರಾತ್. ಗಾಂಧಿನಗರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರುವವರು ಅರವಿಂದ್ ಬೆಲ್ಲದ್, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಉಪನಾಯಕರು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ 3ನೇ ಬಾರಿ 400 ಮೀರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ. ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಶಾಸಕರು ಮುಳುಬಾಗಿಲು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಸಮೃದ್ಧಿಯೇ ಗುರಿ. ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ್, ಹೂವಿನ ಹಡಗಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು. ಸಮೃದ್ಧ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ. ಎಸ್ ಮುನಿರಾಜು, ಶಾಸಕರು, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಗಾಂಧಿನಗರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಗೆಲುವು ನಿಶ್ಚಿತ.